अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। अज़हा 6 जून को होगी या 7 जून को जुल्हज का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटियों के इजलास। लाहौर पेशावर में चांद नजर नहीं आया। हतमी ऐलान मरकजी रुयत हलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब में भी जुल्हज का चांद देखने के लिए इजलास। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफान के साथ बारिश और जालाबारी। तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे। बिल बोर्ड्स भी जमीन पर गिर गए। इस्लामाबाद इंतजामिया की शहर से तमाम बिल बोर्ड्स हटाने की हिदायत। के आखिर में बर्फबारी की एंट्री। नारायण काकान के सियाहती मकाम बाबसा टॉप पर बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ ने हर चीज सफेद कर दी। दुकानें, घर, होटल बर्फ से ढक गए। पूरी महाज पर फतह के बाद कामयाब सफारती मिशन। वज़ीर-ए-आज़म दौरा ईरान के बाद आज़रबाईजान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरान ने भारत की मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह से मुलाकात। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। सूस नशिस्तों के केस में जजेस का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मरकजी केस में आप PTI के वकील थे, लेकिन सपोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कर रहे थे। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, हमारा अंदाज मोहब्बत वाला है, हम हार कर भी जीत जाते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, छुपते भी नहीं हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI पर कोई केस नहीं, बेगुनाह जेल में डाला गया। PTI का मैंडेट चोरी किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ हो तो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। उम्मीद है बानी PTI का केस 5 जून को सुना जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, अमन की खातिर हमसाया मुल्क से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी, इंसदादे, दहशतगर्दी, तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खत्ते में अमन सलामती चाहते हैं। जारी हद होगी तो हम भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने अवामी ताकत की कामयाबी हासिल की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, खत्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत को मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना चाहिए। जनरल की जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय होना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आए। मीर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। ADB का शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में सहारे दिलचस्पी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। गिरगिला हिल्स नेशनल पार्क में 137 होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इमारतों की तामीर का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में तफसीलात पेश। कमेटी ने आइंदा इजलास में रेस्टोरेंट्स के मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। मरगला नेशनल पार्क में मोनाल रेस्टोरेंट को अदालती हुक्म पर गिराया गया था। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के स्कूलों में सरकारी तकरीबात में तहाइफ देने की रिवायत खत्म। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोशकी में फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अहलकार के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, पुलिस अहलकार पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। हमला करने वाले शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन, याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले
فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.